और दूसरी बात, उसी बात को कंटिन्यू करता हूँ, 2 वीडियो बनाऊंगा कि हम प्रार्थना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और मन्नत मांगने के लिए हम दूर दूर मंदिरों में जाते हैं। मेरी नज़र में ये गलत है। प्रार्थना करना, दुआ करना, मन्नतें मांगना, या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर के, अपने घर के अंदर भी बैठ के कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ से वहाँ पहले इतनी दूर मंदिर में जाना पड़े, वहाँ फिर आप मन्नत मांगे, साल 2 साल 4 साल में आपकी मन्नत पूरी हो, फिर आप वहाँ प्रसाद चढ़ाएं, है ना। मुर्गा देना, बकरा देना, बलियाँ देना, वो देवता, वो भगवान इतना भूखा है क्या, इतना लालची है क्या कि वो आपके एक बकरे, एक मुर्गे के लिए आपकी इच्छा को पूरी कर दे। अगर ये बात सच है तो मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, उसके बदले में मैं 100 बकरे खिलाऊंगा, 100 बकरे दूंगा, 100 बकरों की बलियाँ दूंगा, अगर वो भगवान मुझे 100 करोड़ का मालिक बना देता है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए, आपको मिलेगा वही जो ब्रह्मदेव ने लिखा है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ये मन्नतें मांगना बंद कर दो। हाँ, वो मांग सकते हो, ज्ञान मांगो, भक्ति मांगो, है, सुख समृद्धि मांगो, शांति मांगो। जब मैं आपको करोड़ों रुपए दे दूं, आपका मन शांति ही नहीं तो क्या करोगे उन करोड़ों रुपए का। और शांति तुम्हें तभी मिलती है जब तुम्हारे मन के भीतर कोई इच्छा ना हो। अब तुम्हारे मन के अंदर हजारों आशाएं हैं, हजारों इच्छाएं हैं, तो ऐसे में तो भैया जीना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मेरा ट्रैक दूसरा है, मेरी बातें थोड़ी अजीब होती हैं, इसीलिए मैंने एस लगा रखा है अपने नाम के आगे, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बहुत छोटा शब्द है नहीं। तो मेरा ट्रैक दूसरा है। हाँ, अगर मैं नंगापन दिखाता, बदतमीजी दिखाता, गाली गलौज करता, या फालतू के डायलॉग वगैरह इंस्टाग्राम में जो आजकल चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, तो शायद मेरा अभी तक 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके होते यूट्यूब में। अब मैं ठहरा भगवान की बातें करने वाला, अच्छी बातें करने वाला, इसलिए लोग मेरी ज़्यादातर बातों को वैल्यू देते ही नहीं, उनको मतलब ही नहीं है, उनके सर के ऊपर से निकल जाती है। मेरी बातें सिर्फ वही समझ सकता है जो इस लाइन में घुसा हो, यानी जो इस लाइन में चलता हो या जो चला होगा। बाकी मेरी बातें तो आजकल की पीढ़ियों के युवाओं के सर के ऊपर से निकल जाएगी धुआं बन के। हाँ, वो केवल राम के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, बालाजी के भक्त हैं, कोई काली का भक्त है, कोई भैरव का भक्त है, वो सिर्फ कहने के लिए है, औकात करने की कुछ नहीं है। क्या जानते हैं वो भैरव, काली, बालाजी, भगवान शिव के बारे में? कुछ नहीं जानते। एक गमछा डाल लेंगे, जय श्री राम, जय माता की, जयकारा पीर बजरंगी, बस। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। जितने लोग हल्ला गुल्ला करते हैं ना, नारे लगाते हैं, एक के भी घर में रामायण, भगवत गीता, 4 वेद किसी के पास नहीं मिलेंगे। और इत्तेफाक से रामायण या भगवत गीता एक आध के पास होगी तो उसने कभी पूरी पढ़ी भी नहीं होगी। अगर उसने पूरी पढ़ी होती ना तो वो ऐसे जोर से चिल्ला के कभी नारेबाजी नहीं करता। भगवान वो नहीं है। अच्छा, कृष्ण के हाथ में मुरली दे दी, राम के हाथ में धनुष दे दिया तो वो राम, तो वो कृष्ण। शंकर के गले में सांप है तो वो शिव हो गए। इतने सारे औरत के हाथ निकल कर आ गए तो वो देवी पार्वती के कोई सा भी रूप मान लो। सपोज करो अगर भगवान राम के हाथ में धनुष ना होता, फिर किसी ने देखा है क्या भगवान को? खुद ही रूप बनाते हो, खुद ही आकार देते हो, खुद ही नए नक्शा देते हो, खुद ही मूर्तियाँ बनाते हो, खुद ही कैलेंडर बनाते हो, है? और कोई पूछता है यार ये मूर्ति किसने बनाई, वो कहता मैंने बनाया। अरे तेरी औकात है क्या भगवान को बनाने की? भगवान मौन है, भगवान कभी बोलते नहीं, इस बात को याद रखना। भगवान कभी बोलते नहीं हैं। ब्रह्म जो है वो हमेशा मौन रहता है, यानी चुप रहता है।
अगर आप मुंह बंद कर करके मन के भीतर अगर उसका नाम लोगे, तब आपको ब्रह्म का तत्व जरूर मिलेगा, आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप मंत्र बोलते हो या आरती करते हो वो भी जोर से दूसरे को सुनाई दे, तो वह आपका बेकार हो जाएगा मामला। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मुझे एक से एक गुरुओं की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, खुद पहले प्रैक्टिकली मेरे को करना पड़ता है। और मुझे मत दिखाना, मुझे मत बताना कि कौन इंसान कैसा है। मैं सबकी हकीकत जानता हूँ, सबको जानता हूँ। मुझे नाम, एक बार नाम पता चल जाए, उसकी कुंडली खोल के रख दूँगा, या फ़ोटो दिखा दो तो भी कुंडली खोल के रख दूँगा कि कौन इंसान कैसा है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मत बताओ कि यार कि ये इंसान ऐसा है वैसा है। मैं तुम्हारे जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे 5 लोग चाहे 50 लोग, मैं तुम सबके बारे में जानता हूँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं अनजान जो इनको मैं नहीं जानता, वो भी मेरे सामने आ जाएंगे, उनकी भी कुंडलियाँ खोल दूँगा। ठीक है, इसलिए मुझे मत सिखाना कि कौन इंसान कैसा है। मेरे सामने दूसरों की झूठी तारीफ़ें करना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, मुझे मत सिखाना। अरे जो जैसा है अपनी जगह सही है, ना मुस्लिम गलत, ना हिंदू गलत, ना सिख, ना ईसाई। जरूरी है अपने अंदर झांकना, अपने अंदर झांक लो। ठीक है, जिस दिन अपने अंदर झांक लोगे ना, दूसरों पर उंगली उठाना बंद कर दोगे हमेशा के लिए। मैं तो खुद पापी हूँ, अधर्मी हूँ, अवगुणी इंसान हूँ। मैं तो अपने देवता, अपने घर के देवताओं को, अपने भगवान पे उंगली उठा देता हूँ खुद से। होता है जब आत्मा दुखी होती है ना, तो ऐसे ही होता है भाई। कोई बात नहीं, अभी तो आपने शुरू भी नहीं किया है, अभी तो आपको बहुत लंबा चलना है। खाओगे दर दर की ठोकरें। ठीक है।